जानबूझ के थोड़ा थोड़ा देती जा रही हूँ। अभी वाक्य शुद्धि क्या है, अपने को लगता है वाक्य शुद्धि कुछ भी नहीं है, इट्स अ सिंपल टॉपिक, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। इसमें बचपन से लेकर अभी तक का जितना ग्रामर सीखे हो सब घुस रखा है। तो आई डोंट नो अपने कितना कवर करेंगे, बट जितना एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस है, जितना बेसिक चीज है, जितना मैं बोल पाऊंगी आई विल टेल यू। अब सबसे पहली चीज क्या होती है, वाक्य शुद्धि मतलब आप लोग को कोई सेंटेंस दे देगा, वाक्य, सेंटेंस को वाक्य बोलते हैं, ठीक है। आप लोग को कोई सेंटेंस दे देगा एंड उसमें कोई ना कोई एरर होगा। अब वो एरर क्या होता है, बेसिकली स्पेलिंग एरर भी होता है, और या फिर हम लोग के जो बोलने का ढंग ही गलत होता है, जैसे लिंग गलत कर दिए, वचन गलत कर लिए, संज्ञा से रिलेटेड कुछ गलती हो गई, सर्वनाम से रिलेटेड हो गई, विशेषण से हो गई। जिनको संज्ञा सर्वनाम विशेषण ये सब नहीं आते मुझे प्लीज पर्सनली बोलना, मैं थोड़ा गाइड कर दूंगी आपको, बट जिनको आता है वेल अच्छी बात है। तो आज ठीक है, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक चीज कवर की, इसीलिए मैं सिर्फ एक पोर्शन ले रही हूँ, सर्वनाम से रिलेटेड एरर क्या क्या होता है वो बताने के लिए। तो आप लोग हेडिंग में जो वाक्य शुद्धि लिखे हो उसके बाद आप लोग सर्वनाम करके हेडिंग दे सकते हो। मैं जिसका भी बहुत सुंदर से लिखा हुआ होगा मैं मांग लूंगी और मैं ग्रुप में भी भेज दूंगी। जैसे यश लिख रहा है और भी कोई लिख रहा है तो मुझसे शेयर कर लेना, जिसका भी बेस्ट होगा मैं ग्रुप में भी शेयर कर लूंगी, क्योंकि बहुत लोग का स्पेलिंग एरर ये सब होता है, आप लोग चेक कर लेना। तो अपना हेडिंग में सर्वनाम लिखो, ठीक है। माने वाक्य शुद्धि बहुत वे में होता है, अपने को ये भी हो सकता है दिया जाए सेंटेंस दे देगा और बोलेगा बताओ तो कौन सा एरर है, संज्ञा में है, सर्वनाम में है, किससे रिलेटेड एरर है, तो वो सब भी देगा। जिनको सर्वनाम नहीं पता है क्या है तो मैं बता देती हूँ। जैसे अपने बोलते हैं ना, सपोज प्रीति खाना खाई, प्रीति घूमने गई, प्रीति पढ़ा रही है, तो बार बार प्रीति वर्ड नहीं आए तो हम लोग प्रीति की जगह कुछ और वर्ड यूज करे, वही सर्वनाम कहलाता है, ठीक है। अपने इंग्लिश में उसको क्या बोलेंगे, बोलो, इंस्टेड ऑफ अपने नाउन क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन। तो वही चीज अपना सर्वनाम है, नथिंग एल्स, वही है, ठीक है। ही शी ये सब जो है वही अपना हिंदी में क्या हो गया, मैं, तुम, वह, ये सारी चीजें अपना सर्वनाम है, पहले क्लियर कर। नेक्स्ट, अब इसका रूल्स क्या है वो मैं पहले लिखवा देती हूँ। पॉइंट 1 लिखो, लिखो सर्वनाम शब्दों के साथ, आप लोग इंग्लिश में भी लिख सकते हो, आप लोग का जितना हाथ जिसमें सेट है कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ समझने के लिए, रटना भी नहीं है। सर्वनाम शब्दों के साथ, मैं भी आप लोगों को मिक्स भाषा में बोल रही हूँ कि आप लोग का क्लियर हो। सर्वनाम शब्दों के साथ को शब्द का को कारक का प्रयोग गलत है। इन शॉर्ट अगर कोई मॉडर्न वे में समझना चाहता है तो मतलब सर्वनाम शब्द के साथ अगर हम लोग को वर्ड यूज करें, कोई कारक होता है, बट अगर नॉर्मली आप लोग को समझना है, अगर सर्वनाम शब्द है जैसे मैं, तुम, वह, जो भी शब्द है उसके साथ अगर आप लोग को वर्ड यूज करे हो, दैट्स रॉन्ग, ठीक है। जैसे अपने क्या बोलते हैं, माता जी ने मुझको डांटा, मुझ इज सर्वनाम, माता जी ने मुझको डांटा, मुझको इज रॉन्ग। आप लोग को सुनने में लगता है वाओ इट्स राइट ओनली, इजंट इट, इसीलिए आप लोग शुद्ध नहीं कर पाते। हम लोग बोलते हैं ना मुझको, उसको, कितना अपने कॉमनली यूज करते हैं, बट ये टोटली रॉन्ग हिंदी है। और आप लोग मुझको की जगह क्या लगाओगे, मुझे, मुझे इज राइट हिंदी, तो लिख लो इंस्टेड ऑफ मुझको तुझको, नो मुझको तुझको, ठीक है। इंस्टेड ऑफ मुझको तुझको मुझे तुझे यूज करो, पहला रूल ये है। अभी आप लोग जो यूज कर रहे थे मुझको डाटा, तुझको डाटा, तो ये सब गलत है। उनको, उसको, हमको, ये सब नहीं। हमको क्या अपने नहीं बोलते यूजुअली, हमको क्या, तो ये रॉन्ग है, हमें क्या ये राइट है, ठीक है। हमको क्या नहीं, हमें क्या, ये सब वर्ड है। जैसे अपने क्या करेंगे, तो क्या है, तुमको की जगह तुझे वर्ड यूज करना, हमको की जगह क्या यूज करोगे, हमें, ये सब। सबको क्लियर है, प्लीज टेल मी, सबको क्लियर है? यस मैम। मैम आप एक बार फिर कर देंगे? श्योर। अच्छा 10 मिनट का टाइमर दिख रहा है और एक बार रिपीट कर देती हूँ, 10 मिनट बाद अगर ये मीटिंग एंड हो गया सेम लिंक के साथ ज्वाइन करना। नंबर 1 रूल क्या है सानिया, मैं वापस बोलती हूँ, अपना जो सर्वनाम शब्द है, अगर दिक्कत है सर्वनाम क्या है बोलना, मेरे पास नोट्स बनाए हुए मैं फॉरवर्ड कर दूंगी। सर्वनाम शब्द माने जो अपने संज्ञा की जगह यूज करते हैं, मैं, तुम, मुझे, उसे, जो भी चीज है, ठीक है। तो ये सारे जो वर्ड्स है, अगर मैं या फिर हम लोग तुम यूज करें समथिंग, इसके साथ अगर तुम को वर्ड यूज करियो, क्या वर्ड, को, लाइक तुम को,
समझ रहे सान्या? तुमको हाँ मैम। नहीं होगा, उनको रॉन्ग है, समझ रहे? तो हाँ मैम। मुझको रॉन्ग है, क्या यूज करोगे? तो मुझे, तुझे, ये वर्ड यूज करना। नो, तुमको, हमको, ये सब नहीं यूज करो, खत्म करो, ठीक है? नेक्स्ट रूल बताती हूँ, रेडी? नेक्स्ट लिखो, इन, ई न, ठीक है, छोटी ना, इन कॉमा उन कॉमा जिन। आई नो किसी को उर्दू वाला फीलिंग आ रहा होगा, बट जो जैसे यश आएगा अच्छे से लिख रहे हैं, मैं फॉरवर्ड कर दूंगी उसका लिखा हुआ, या जो भी अच्छे से लिख पा रहे हैं मुझे भेजना, मैं उसका कर दूंगी। लिखो, इन कॉमा उन कॉमा जिन, जो में छोटी होगा, कॉमा जिन कॉमा किन। मैम माने आप इन, उनके बाद क्या बोली? मैं वापस बोलती हूँ, इन, उन, जिन, किन, 4 वर्ड यूज किए। इन, उन, जिन, किन, 4 वर्ड यूज किए। ठीक है मैम। ओके, इसके साथ ने वर्ड नहीं यूज कर सकते हैं, लिखो, अपने भाषा में लिख सकते हो। इन, उन, किन के साथ ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है, माने वी कांट यूज दी वर्ड ने। एग्जाम्पल के लिए, इनने कहा, बोलते हैं ना, इनने, उनने, जिनने, किन्ने, बेसिकली दिल्ली वाले लोग बहुत यूज करते हैं। अगर किसी का दिल्ली में रिलेटिव है, दिल्ली से खुद बिलोंग करते हो तो देखना, तो ये गलत है, इनने, उनने, ये सब नहीं होता है, ठीक है, याद रखना। और इनके साथ और कोई विभक्ति आ सकती है, माने इन, उन, जिन, किन के साथ और कोई विभक्ति यूज करो, ने मत यूज करना। इनने, उनने, किन्ने, ये सब नहीं होता है कभी भी, नेवर। विभक्ति क्या होता है मैम? जैसे ने, में, ये सब विभक्ति होता है, ये सब अपने कारक में और पढ़ सकते हैं अनुष्का, ठीक है? अगर बहुत सारे एरर्स में आएंगे तो कारक ये सब आप लोग का ऐसे पढ़ा भी होगा बचपन में, नहीं है तो बोलना, माने वी कैन डिस्कस। टाइम बस कम है ना, मेन तो टाइम का बात है और कुछ नहीं है। अच्छा चलो, ये हो मैम, गया, बोलो। ने के साथ में भी है। सिर्फ ने है, इन, उन, किन, जिन के साथ सिर्फ ने वर्ड है, न में एक ही मात्रा, न से नदी, न में एक ही मात्रा, म नहीं बोला है। में, इनमें ऐसे यूज कर सकते हैं? इन ने यूज नहीं कर सकते हैं, ने बोल रहे हैं ना, न फॉर नदी। ना ना मैम, आप ना बोली ना, हम बोल रहे में म। वो तो तोड़ तोड़ के यूज करते ही है, इन में से एक चुनो, बोलते नहीं अपने, इन में से एक चुनो, तो में तो आता है, सिर्फ ने यूज नहीं कर सकते और कुछ भी यूज कर सकते हो इन चारों के साथ, ठीक है? और मैं मैम वही, हाँ, हम लोग इन्होंने तो यूज करते ही हैं, तभी भी तो ने आ ही जा रहा है। हम तो इन वर्ड बोल रहे हैं ना बाबू, इन्हो नहीं बोल रहे, इन वर्ड बोल रहे हैं, समझा चेतना? इट्स इन, इट्स नॉट इन्हो। हाँ तो मैम इन्होंने भी तो बोलते ही हैं। बोलते हैं बट इनने नहीं बोल सकते हो, पॉइंट इज दैट इन्होंने इज डिफरेंट, इनने इज डिफरेंट, दोनों अलग वर्ड्स है। ओके मैम। और ये सब रूल्स ऐसा वैसा नहीं है, बोर्ड से रिलेटेड है, ये नहीं कि कुछ भी रैंडम है, आप लोग का ये सब भी एरर्स देता है, सारा बोर्ड का पेपर ये सब भी देखना, या जो भी चीज देखना है देखो, ये सारे ही एरर्स मिलेंगे जो सब अपने डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट, थर्ड वाला लिखो, इन्हो, जो अभी चेतना बोल रही है वही आ रहा है, ठीक है, वही पॉइंट है। इन्हो कॉमा उन्हो कॉमा जिन्हो, इन्हो साथ में, ठीक है, इन्हो कॉमा जिन्हो कॉमा किन्हो कॉमा उन्हो के साथ ने का प्रयोग होता है, ठीक है चेतना, और किसी का बल्कि प्रयोग नहीं होता है। इन्हो ने, इन्हो के, इन्हो ऐसे करके और कुछ अपने इतना यूज नहीं कर सकते। ओके इन्हो, उन्हो, जिन्हो, किन्हो के साथ सिर्फ ने ही यूज होता है, सिर्फ ने ही, और कुछ यूज नहीं होता है, नेवर, और कुछ भी यूज नहीं होगा। इन्हो को नहीं बोलेंगे, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, इन्हो को क्रॉस कर दो, इन्होंने टिक कर दो। हो गया?
अब देखो ये 3 चीज तो आप लोग समझ गए। मेन सर्वनाम में मुझको तुझको वाला चीज इंपॉर्टेंट है, यही चीज तुम लोग का दिया जाएगा एंड यही चीज में तुम लोग को समझ ही नहीं आता। दी फनीएस्ट पार्ट, तुम लोग को लगता ही नहीं गलत है, पढ़ते हो तो तुम लोग को लगेगा अरे सही तो दिया, इसमें गलत क्या, ऐसा होता है ना। तो यही चीज समझो, मुझको तुझको इज रॉन्ग। एक गाना था ना, दैट तुझको जो पाया समथिंग, दैट इमरान हाशमी और वाला चीज उसका, हाँ उसी का सॉन्ग था। तो देखो गाना में भी रॉन्ग है, तुझको जो पाया, इट्स नॉट तुझको ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो आगे, अब मेरे को कोई रूल नहीं लिखवाना है, नॉर्मल कोई सेंटेंस के हिसाब से आप लोग को समझा रही हूँ, जो क्वेश्चन में देता है लिखो। मैं मेरे घर जा रहा हूं, इसको पढ़ के भी आप लोग को लगेगा यार सही है, और कुछ कुछ शायद इसमें सही भी होगा। आप लोग मेरे को बोलना कौन सा गलत है कौन सा सही है, ये सब कुछ एग्जाम्पल के वे में समझा रही। लिखो मैं मेरे घर जा रहा हूं, उसके बाद लिखना हम हमारे घर जा रहे हैं। नेक्स्ट तुम तुम्हारा काम करो, ये सबसे सेंटेंस लिखो। मैं मेरे घर जा रहा हूं, हम हमारे घर जा रहे हैं, तुम तुम्हारा काम करो। अब बोलो कौन सा सेंटेंस राइट है, तीनों में कौन सा रॉन्ग है? मैम तीनों ही रॉन्ग है। कैसे? मैम सबसे पहला वाला जो आता है, मैं मेरे घर जा रहा हूँ, मैं इसमें मेरे का उपयोग नहीं होगा, मैं घर जा रहा हूँ होगा। और दूसरा वाला हम हमारे घर जा रहे हैं, उसमें होगा हम घर जा रहे हैं। और तीसरे वाले में तुम तुम्हारा काम करो में होगा तुम अपना काम करो। तो तुम्हारा थर्ड वाला राइट था और बाकी दो रॉन्ग था, बताती हूँ कैसे। ठीक है मैम बाकी दो में भी अपना वर्ड आएगा, मैं अपने घर जा रहा हूँ, हम अपने घर जा रहे हैं, तुम अपना काम करो। गुड, राइट। एक सेकेंड, हाँ तुम लोग अच्छा इसको एरर को ठीक कर लो। तनिष्का क्या हुआ, तुमको पकड़ के लाना हो रहा है मेरे को, क्यों? तनिष्का ठीक है कोई बात नहीं, अपने प्राइवेट में बात कर लेंगे, चलो। नहीं तो ओके तनिष्का, कोई बात नहीं, अपने बाद में बात करेंगे। लिखते हैं, चलो देखो, मैं मेरे घर जा रहा हूं, नहीं मेरे को सर्कल करके लिखो, मैं अपने घर जा रहा हूं, ठीक है। मैं अपने घर जा रहा हूँ। तनिष्का इसके बाद वाले सेंटेंस से ज्वाइन करना बाबू, क्योंकि आपका भी सेम चीज आएगा एग्जाम में, वाक्य शुद्धि ग्रामर में आ गए हैं, अभी बीच से तो कितना समझ आएगा, आई रियली डोंट नो। मैं मेरे घर जा रहा हूँ, नहीं मैं अपने घर जा रहा हूँ। हम हमारे घर जा रहे हैं, नहीं हम अपने घर जा रहे हैं। तुम अपना काम करो, तो ये सब में अपना और अपने वर्ड आएगा, ठीक है। अच्छा अभी ना मीटिंग शायद एंड होने वाला है, तो आप लोग पहले इतना देखो और मुझे एक सेकेंड इतना आप लोग देखो जल्दी से। जल्दी जल्दी देख लो, किसी में भी कोई प्रॉब्लम, और ऐसे करो कि याद ही हो जाए। और तनिष्का रिकॉर्डिंग बाबू जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है वाक्य शुद्धि, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है और बहुत टाइम तक भी चलेगा। चलो इतना देख लिए, मैं भी दूसरा टॉपिक में नहीं जा रही हूँ, क्योंकि ना वो 1 मिनट से लेस टाइम है, तो वो फालतू का नहीं होता, एंड हो जाएगा। अच्छा मैं और एक चीज बोल देती हूँ, ठीक है, ये भी आता है, और एक लिखो आप, ठीक है, पहले लिखो आप और स्पेस देने के बाद को लिखना। आप को मम्मी ने बुलाया है, आप को मम्मी ने बुलाया है। आप और को अलग अलग लिखना, आप को मम्मी ने बुलाया है।